प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के जाने माने पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन से लंबी बातचीत हुई है। इसमें पीएम मोदी ने लेक्स फ्रिडमैन से जीवन की यात्रा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इस पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने बचपन के दिनों, पिता की चाय की दुकान पर बैठने के अनुभव से लेकर संघ से जुड़ाव और सार्वजनिक जीवन के तमाम किस्सों पर बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध, अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के साथ ही चीन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। हमारा ह्यूस्टन में कार्यक्रम था हाउडी मोदी, और मैं और राष्ट्रपति ट्रंप दोनों, और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का होना अमेरिका के जीवन के अंदर बहुत बड़ी घटना है। खेलकूद के मैदान में तो पॉलिटिकल रैली में इतने बड़े लोग होना बहुत बड़ी बात है। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने बचपन को भी याद किया। उन्होंने बताया कि मेरा बचपन बेहद गरीबी में बीता। मैंने अपने सफेद कैनवास के जूतों को चमकाने के लिए स्कूल में इस्तेमाल किए गए चाक को इकट्ठा किया। आगे उन्होंने कहा कि लेकिन मैं सीखता रहा। जब मैं अपने पिता की चाय की दुकान पर बैठा करता था तो वहां आने वाले लोगों से बहुत कुछ सीखा। मैंने उन सीखों को अपने सार्वजनिक जीवन में लागू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में आरएसएस से अपने जुड़ाव के बारे में भी बात की है। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने आरएसएस जैसे प्रतिष्ठित संगठन से जीवन का सार और मूल्य सीखा। मुझे उद्देश्यपूर्ण जीवन मिला। पीएम मोदी ने बताया कि बचपन में आरएसएस की सभाओं में जाना हमेशा अच्छा लगता था। मेरे मन में हमेशा एक ही लक्ष्य रहता था, देश के काम आना। यही संघ यानी आरएसएस ने मुझे सिखाया। आरएसएस इस साल 100 साल पूरे कर रहा है। आरएसएस से बड़ा कोई स्वयंसेवी संघ दुनिया में नहीं है। आरएसएस को समझना आसान काम नहीं है। इसके कामकाज को समझना होगा। ये अपने सदस्यों को जीवन का उद्देश्य देता है। ये सिखाता है कि राष्ट्र ही सब कुछ है और समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमारे वैदिक संतों और स्वामी विवेकानंद ने जो सिखाया है, संघ भी हमें वही सिखाता है। आरएसएस के कुछ सदस्यों ने शिक्षा में क्रांति लाने के लिए विद्या भारती नामक संगठन की शुरुआत की। उनके देश भर में करीब 25,000 स्कूल चलते हैं। एक समय में 30 लाख छात्र इन स्कूलों में पढ़ते हैं। वामपंथियों द्वारा प्रचारित श्रमिक आंदोलन दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा लगाते हैं, जबकि आरएसएस का श्रमिक संगठन मजदूरों दुनिया को एक करो का नारा लगाता है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। वहीं लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपनी आलोचनाओं पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैं आलोचनाओं का स्वागत करता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये लोकतंत्र की आत्मा है। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को अब इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि आतंक की जड़ें कहां हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकवाद की कोई घटना होती है तो उसके निशान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जुड़ते हैं। इसकी पीड़ा केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान के लोग शांति चाहते हैं। वे भी संघर्ष, अशांति और निरंतर आतंक में रहने से थक गए होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाला था तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विशेष रूप से आमंत्रित किया। ये एक बड़ा संदेश था। उम्मीद थी कि दोनों देश एक नया अध्याय शुरू करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हम पूरी ईमानदारी से आशा करते हैं कि पाकिस्तान को एक दिन सद्बुद्धि आएगी और वो शांति का मार्ग अपनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज्यादा दंगे हुए थे और सांप्रदायिक हिंसा अक्सर होती थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद संभाले ज्यादा वक्त नहीं हुआ था जब गोधरा की घटना हुई। यह बेहद गंभीर घटना थी। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि कैसे दंगों के बाद लोगों ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई और अदालतों ने उन्हें निर्दोष करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हालांकि 2002 के बाद से गुजरात में एक भी ऐसा दंगा नहीं हुआ है। लेक्स फ्रीडमैन पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं विश्व नेताओं से हाथ मिलाता हूं तो ऐसा मोदी नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीय करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी ताकत मेरे नाम से नहीं बल्कि 1.4 अरब भारतीयों और देश की कालातीत संस्कृति और विरासत के समर्थन में निहित है। भारत या पाकिस्तान में से कौन सी क्रिकेट टीम बेहतर है? इस पर पीएम मोदी ने कहा कि खेल तकनीक के बारे में तो मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ था।
नतीजे इस बात को बता रहे हैं कि कौन सी टीम बेहतर है। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक साहसी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। साथ ही ट्रंप के साथ उनका रिश्ता मजबूत भरोसे का है। अमेरिका फर्स्ट की उनकी नीति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये उनकी राष्ट्र प्रथम की भावना से मेल खाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप दूसरे कार्यकाल में पहले की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट लक्ष्यों के साथ तैयार दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप के दर्शकों के बीच बैठकर पूरा भाषण सुनने को उनकी विनम्रता का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि मैं उस देश का प्रतिनिधित्व करता हूं जो भगवान बुद्ध की भूमि है, जो महात्मा गांधी की भूमि है। जब हम शांति की बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है। हम संघर्ष के पक्ष में नहीं हैं, हम शांति चाहते हैं। रूस यूक्रेन जंग के संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भूमिका निभा सकते हैं तो निभाते हैं। युद्ध से पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है, मेरा पक्ष शांति का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग का समाधान तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष बातचीत की मेज पर बैठेंगे। युद्ध के मैदान पर कभी समाधान नहीं हो सकता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ अपने अच्छे संबंधों के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति पुतिन के सामने बैठकर मीडिया से कह सकता हूं कि यह युद्ध का समय नहीं है। मैंने ज़ेलेंस्की को भी एक मित्र भाव से कहा कि दुनिया कितनी ही आपके साथ खड़ी क्यों ना हो जाए, परिणाम युद्ध भूमि पर नहीं बातचीत से ही निकलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन मजबूत सहयोग दोनों पड़ोसियों के हित में है और वैश्विक स्थिरता के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। भारत और चीन को स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसे कभी संघर्ष में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे संबंध भविष्य में भी इसी तरह मजबूत बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी बैठक के बाद हमने सीमा पर सामान्य स्थिति की वापसी देखी है। हम 2020 से पहले के स्तर पर स्थितियों को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। विश्वास में समय लगेगा, लेकिन हम बातचीत के लिए प्रतिबद्ध हैं। पॉडकास्ट के दौरान फ्रीडमैन ने बताया कि उन्होंने पीएम मोदी के सम्मान में पिछले 45 घंटे से व्रत रखा है। खाना नहीं खा रहे, सिर्फ पानी पी रहे हैं। ये खुलासा करने के साथ उन्होंने पीएम से इतने उपवास रखने का कारण पूछा। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि ये जीवन जीने की कला है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन, आत्मा को ऊंचाई पर ले जाने के रास्ते हैं, परंपराएं हैं। एक व्रत भी उनमें एक है। ये जीवन को अंदर और बाहर दोनों तरह से अनुशासित करने में काम करता है। गौरतलब है कि फ्रीडमैन पिछले महीने पीएम मोदी का साक्षात्कार लेने के लिए भारत आए थे। अपनी यात्रा से पहले उन्होंने भारत के इतिहास सहित कई विषयों पर घंटों पीएम मोदी के साथ बातचीत करने की खुशी और उत्सुकता व्यक्त की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि पीएम मोदी उनके अब तक पढ़े गए सबसे आकर्षक इंसानों में से एक हैं। खैर, इस पूरे पॉडकास्ट पर पीएम मोदी की इन बातों पर आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, मैं कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।